सो गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक ऑन आवर चैनल लेक्चर लर्न हब, जहां पे टीचर आपको पूरे फोकस वे में पढ़ाते हैं। और मैं हूं रितेश राय, आपका मैथ्स एजुकेटर ऑफ क्लास 9। और आज हमारा थर्ड लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। और आज हम अपने कुछ फ्यू टॉपिक्स को कवर करेंगे और उसी के साथ हमारा चैप्टर हो जाएगा DN। और फिर अगले वीक से इसके बाद लेक्चर 4 में मैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस की वीडियो लाऊंगा। और उस वीडियो में हम आर डी शर्मा, RS अग्रवाल और एनसीईआरटी और जो भी आपकी PYQ है, पॉसिबल क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, वो सारे हम कवर करेंगे। और उसके बाद जो लेक्चर हमारा, उसके 5th लेक्चर जो आएगा, उसमें हम स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि काफी छोटा चैप्टर है और वो हमारा थर्ड चैप्टर है। तो हम अभी मिड टर्म को टारगेट कर रहे हैं पहले, ताकि मिड टर्म में भी अपना अच्छा स्कोर बनाए, क्योंकि मिड टर्म का जो रिजल्ट है वो भी हमारे फाइनल रिजल्ट में ऐड होता है। तो इसीलिए हम सीक्वेंस में चल रहे हैं सिलेबस के। और अभी हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मतलब 5th लेक्चर में, जो कि हमारा है मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना जो बचे हुए टॉपिक्स है। पहला आज का हमारा टॉपिक्स है कि लॉज ऑफ पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड पावर। जैसे कि हमारे पास दो बेस है A और B, और उसकी पावर है M और M। तो फिर क्या होगा कि दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद पावर M हो जाएगी। तो उस टाइप की जो भी है लॉज ऑफ पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स है वो। एंड हम दूसरा टॉपिक हो गया हमारा कि जैसे इरेशनल नंबर को √2, √3 इनको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करें। या फिर हमारा तीसरा टॉपिक हो गया रेशनलाइजेशन, कि रेशनलाइजेशन हम क्यों करते हैं, रेशनलाइजेशन कैसे होता है और रेशनलाइजेशन में कितने टाइप होते हैं, और कुछ हम क्वेश्चंस करेंगे। और इसी के साथ आज की वीडियो हम एंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक, जो कि हमारा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड पावर। जितने भी यहाँ पे पॉसिबल कॉन्सेप्ट है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड पावर के, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पहले, फिर उसको हम एक एक करके समझेंगे। तो ये हमारा लिख देता हूँ मैं सबसे पहले, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। तो सबसे पहले लिखता हूं मैं, एक नोट लिखना जरूरी है। इफ A and B are positive real numbers and M and N are rational numbers। A और B हमारे पास दो पॉजिटिव रियल नंबर है, A और B, और M और N हमारे पास रैशनल नंबर है। ठीक है, तो फिर उसके बाद हमारा जो पहला लॉ है वो है कि A की पावर M इंटू B की पावर M। तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास दो डिफरेंट बेस है और पावर सेम है। तो जब भी हमारे पास दो डिफरेंट बेस होती है और उसकी पावर सेम होती है, तो बेसेस को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो हमारे पास कॉमन पावर है उसको बस उसके ऊपर लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे दो हमारे पास डिफरेंट बेस है A और B, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई और उसकी पावर सिर्फ जो हमारे पास M लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा पहला। अब हम दूसरा देखते हैं, या फिर हम पहले इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं जो कि हमारे लिए आसान होगा। तो यहाँ पे मैं एक बार लिख लेता हूँ इसका एग्जांपल। जैसे मान लेते हैं हमारे पास 5 की पावर है 2 एंड 6 की पावर है 2। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बेस जो है वो अलग अलग है, तो बेस यहाँ पे अलग अलग है लेकिन पावर सेम है। तो इसमें क्या होगा, 5 × 6 और उसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 30 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 900। ठीक है, अब देखते हैं हमारा दूसरा। मान लेते हैं हमारे पास एक बेस A है और उसकी पावर है M, और दूसरा बेस भी A है और उसकी पावर है N। तो इसमें क्या होगा, इस केस में हमारे पास क्या है, हमारे पास एक बेस A है और दूसरा बेस भी A है, यानी दोनों बेस सेम है, पावर अलग अलग है। तो इसमें क्या होता है कि पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि जैसे बेस एक बार लिख देंगे और जो मल्टीप्लाई में है और फिर पावर हो जाएगी इसकी प्लस हो जाएगी, M + N। इसका एग्जांपल लिख देते हैं, जैसे हमारे पास है 5 की पावर 2 और 5 की पावर 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों बेस सेम है बट पावर अलग है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, बेस को एक बार लिख देंगे और पावर्स को ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 5 की पावर 3, जो कि हो जाएगा 125। तो ये हो गया हमारा दूसरा। अब हम तीसरा देखते हैं। हमारे पास मान लेते हैं A की पावर है M और B की मान लेते हैं एक A है, उसकी पावर है N। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हमारे पास दो बेस है और दोनों बेस के
पावर अलग अलग है और बेस जो हमारा डिवीजन फॉर्म में है, तो इसमें क्या करेंगे कि ए की जो पावर है और जिसकी पावर है वो माइनस हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए 2 का स्क्वायर अपॉन में 2 की पावर 1, तो ये क्या हो जाएगा, बेस सेम है, ये दोनों बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो पावर क्या हो जाएगी, बेस एक बार लिखेंगे, पावर हो जाएगी इसकी माइनस 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1 विच इज इक्वल टू 2। तो ये हो गया तीसरा लॉ। अब हम देखते हैं चौथा हमारा ये फर्स्ट वाले का अपोजिट है। जैसे कि यहाँ पे क्या होगा, अगर दो चीज प्रोडक्ट में लिखी है, दो अलग अलग चीज प्रोडक्ट में लिखी है और उसकी कोई पावर है, तो फिर हम उसको ऐसे कर सकते हैं कि अलग अलग पावर को हम सेपरेट आउट कर सकते हैं, ए की पावर है और बी की पावर है। ये हो गया हमारा। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम। जैसे मान लेते हैं हमारे पास 5 इंटू 4 की पावर है 3, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 5 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 3, तो ये हो जाएगा हमारा 125 इंटू में 4 की पावर 3 कितना हो जाएगा 16 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 4 से 24, 4 5 से 64, तो ये हो जाएगा हमारा ये वाले का चौथे का एग्जांपल। अब हम पांचवा देखते हैं। तो ये हो गया हमारा पांचवा कि अगर किसी भी नंबर की पावर 0 हो जाती है तो उसकी वैल्यू क्या होगी। अगर मान लेते हैं 5 लिखा है, 5 की पावर 0 है, तो उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर होगा 1। किसी भी नंबर की पावर में अगर 0 आता है तो उसका आंसर हो जाता है 1, तो ये हो जाएगा हमारा 1। एग्जाम्पल के लिए 9 की पावर 0 1, 10 की पावर 0 1, 8 की पावर 0 1, किसी की भी नंबर की पावर अगर 0 आती है तो वो 1 के बराबर हो जाता है। अब हम देखते हैं हमारा छठा क्या है। मान लेते हैं हमारे पास एक नंबर है a, उसकी पावर है माइनस में n, तो ये क्या हो जाएगा, इस केस में हम करेंगे इसका रेसिप्रोकल कर देंगे और ये हो जाएगा 1 अपॉन a की पावर n, यानी किसी भी नंबर की पावर अगर नेगेटिव में है तो उसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में कर देंगे और उसका रेसिप्रोकल कर देंगे ताकि वो फिर सॉल्व हो जाए। एग्जांपल के लिए मान लेते हैं 5 की पावर लिखा है -2, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 5 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 25, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे 6 हो गए। अब सातवां हमारा जो आएगा वो उसको मैं लिख लेता हूँ, और उससे पहले आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको एक बार वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। मैं साइड हट जाता हूँ। तो आपने इसे लिख लिया, मैं इसको रफ कर देता हूँ, लेकिन सातवां रह गया। सातवां हमारा ये है कि अगर कोई भी नंबर है a और उसकी पावर m है और फिर उसकी पावर m है, तो ये क्या होगा, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा a की पावर m है। एग्जांपल के लिए मान लेते हैं हमारे पास 5 है, उसकी पावर 2, फिर उसकी पावर 3, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 2 इंटू 3, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हो जाएगा 5 की पावर 6। ठीक है, तो ये थे 7 एग्जांपल। मैं इसको रफ कर देता हूँ और मैं आज फिर इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस देता हूँ आपको, जिससे आप उसको कर सकें। ये हमारा 7वां है, इसको राइट डाउन कर लेना, ये मैंने अभी भी लिखा है। ठीक है, अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मैं राइट डाउन करके लाया हूँ, मैं इसको एक बार देख लेता हूँ और लिखवा देता हूँ आपको। तो आपको सिंप्लीफाई करने हैं ये सारे क्वेश्चन। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 2 की पावर 1/5 इंटू 2 की पावर 2/5, एंड सेकेंड आपका क्वेश्चन है 3 की पावर -2 और हाफ, एंड थर्ड क्वेश्चन है आपका 9 की पावर 6 इंटू 9 की पावर इंटू -7 की पावर 6, एंड फोर्थ क्वेश्चन है आपका 64 की पावर हाफ, एंड फिफ्थ क्वेश्चन है आपका 10 की पावर -2 अपॉन में 10 की पावर 8, एंड सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका 1/3 का क्यूब और इसकी पावर 7, एंड फोर्थ का क्यूब, फिफ्थ हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर और इसकी पावर 4, एंड सिक्स्थ वन इज योर हो जाएगा आपका 25 और 1/2, सेवेंथ हो जाएगा आपका 3 √8
का स्क्वायर, उसके बाद 8 हो जाएगा आपका 3√6 का क्यूब। पहले ये 8 क्वेश्चन को हम देखते हैं और इनको सॉल्व करते हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। आप वीडियो को पॉज करें और जितने यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे हैं इसको आप खुद से सॉल्व कीजिए, और अगर आपसे हो जाते हैं तो बहुत बढ़िया, और नहीं होते हैं तो मेरे को देखिए मैं कैसे इनको सॉल्व करता हूँ। तो ये हमारे लॉज ऑफ पावर्स एक्सपोनेंशियल पावर के बेस पे ही है। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले इसे। सबसे पहले हमें क्या देखना है, बेस को देखना है। यहाँ पे ये रहा बेस 2, दोनों का बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो मैंने बताया था कि जब भी हमारा बेस सेम होता है, मल्टीप्लाई में होता है, पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1/5 प्लस 2/5, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5/3, ये हो जाएगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि 3 की पावर -2 और उसकी पावर 1/2। तो सबसे पहले इसकी पावर जो है 3 की पावर -2, तो मैंने बताया था कि जब कोई नंबर होता है और उसकी पावर होती है, तो पावर की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पे हो जाएगा -2 इंटू में हाफ, 2 से 2 कट जाएगा और ये हो जाएगा 3 की पावर -1। और मैंने एक चीज और बताई थी कि अगर किसी नंबर की पावर नेगेटिव है तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये हो जाएगा इसका 1/3 की पावर 1 ना भी लिखो तो चल जाएगा कि 1 की कोई मतलब, ठीक है। और फिर इसके बाद देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, 9 की पावर 6 और -6 की पावर -7 की पावर 6, और ये मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पे बेस अलग अलग है और पावर सेम है, तो हम बेस को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 9 × 7, 6 7 9 से 63, और माइनस में और पावर इसकी सिर्फ एक बार आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा -63 की पावर 6। अब हम देखते हैं हमारा चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है, 64 और उसकी पावर हाफ, 64 और उसकी पावर हाफ। तो 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और फिर उसकी पावर क्या है, हाफ। तो मैंने बताया था कि बेस की पावर और पावर की पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 2 × 1/2, पावर से इससे 2 से 2 कट गया, फिर हमारे पास क्या बचा, 8। अब उसके बाद आता है हमारा ये पांचवा क्वेश्चन। तो इसको देखते हैं। इसमें क्या है कि हमारे पास बेस सेम है, पावर जो है और बेस सेम है, और ये डिवीजन में, तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। 10 की पावर -2 और 8 जो होगा माइनस में 8, तो ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर -10। और मैंने एक चीज और आपको बताई थी कि अगर हमारा बेस की पावर नेगेटिव में है तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 10 की पावर -10 है तो वो हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/10 की पावर 10, ठीक है। अब हम देखते हैं छठा क्वेश्चन। तो इसमें क्या है कि 1/3 की पावर 3 और 7, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर मान लेते हैं, जैसे एक यहाँ पे आइडेंटिटी मैंने शायद मिस कर दिया, फिर मैं बता देता हूँ यहाँ पे। जैसे हमारे पास अगर a है, a/b, ठीक है, और होल पावर m है, तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि a की पावर m हो जाएगी और b की पावर m हो जाएगी। जैसे a और b, a/b की होल पावर m है, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं a की पावर m और b की पावर m। तो वही चीज यहाँ पे लगाएंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे हम कि 1 की पावर 7 और 3 की पावर 7, 3 की पावर 3 × 7, तो ये हो जाएगा 1 की पावर 7 अपॉन में 3 की पावर 21। तो 1 की कितनी भी पावर कर लो आप, 1 की पावर उसकी वैल्यू 1 ही रहेगी, और 3 की पावर 21, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो हमने अभी तक 6 क्वेश्चन करे, और आप वीडियो को पॉज करके करते रहिएगा, और जब नहीं हो आपसे क्वेश्चन तब आप वीडियो को ओपन करके और इसको देख लीजिएगा कैसे करना है। अब हम देखते हैं हमारा 5th क्वेश्चन, जो कि है 2 का स्क्वायर और उसकी पावर 4। तो पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 की पावर 4 × 2, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 8 विच इज इक्वल टू 256, एंड ये हो जाएगा हमारा 25 की पावर हाफ। तो ये क्या हो जाएगा, 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर। 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर, और उसकी पावर हाफ। तो पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 × 1/2, तो 2 से 2 कट दिया, तो ये हो जाएगा हमारा 5, ठीक है। अब हमारा आ गया 7वां क्वेश्चन। ये क्या है, 3√8 और उसका स्क्वायर। तो इसको हम कैसे करेंगे, 3√8 × 3√8,
तो 3 इंटू 3 हो जाएगा 9 एंड रूट 8 इंटू रूट 8 हो जाएगा हमारा रूट 8 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 इंटू में 8 विच इज इक्वल टू 56, ये हो जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे, या फिर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं और हम देखते हैं नीचे वाला क्वेश्चन, ये क्या है 3 रूट 6। एक मिनट में इस क्वेश्चन में जरा रीचेक कर दूं, इसमें मैंने क्या डाटा लिखा है, 3 रूट 8 एंड 3 रूट 6 क्यूब। अच्छा, तो ये हमारे पास 3 लिखा है, 3 रूट 6, एक मिनट इसको ले लेता हूँ, 3 रूट 6 और इसका क्यूब, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 की पावर 1/3 इंटू में 3 से 3 कट जाएगा और ये आ जाएगा 6। तो ये थे हमारे कुछ पॉसिबल क्वेश्चंस जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड पावर पे बन सकते हैं, और मैंने सबको यहाँ करवा दिया सॉल्व। और आप मैच कर लीजिए एक बार कि आपने कितने क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर लिया और कितने नहीं हुए, आपसे क्या गलतियां हुई, फिर इसको ना दोहराएं और इसको राइट डाउन कर लीजिए। मैं साइड हट जाता हूँ। तो आपने इसे राइट डाउन कर लिया, अब मैं इसको रफ कर देता हूँ और फिर हम आगे के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन को स्टार्ट करने से पहले इसको रफ कर देते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है कि आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा सारे क्वेश्चंस, और अगर आपसे नहीं भी हुए तो कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस करते रहिए, आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो सबसे पहले रेशनलाइजेशन को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि रेशनलाइजेशन होता क्या है। मान लेते हैं हमारे पास एक नंबर है 5/√2, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैथ्स में इन जनरल हम क्या करते हैं कि जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में कोई रूट वाली वैल्यू होती है, डिनोमिनेटर मतलब जो फ्रैक्शन में नीचे वाला पार्ट होता है उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, और जब ये रूट में होती है ना वैल्यू, रूट में जब भी होती है तो हमें इसको नीचे डिनोमिनेटर में रूट में नहीं रखना होता है। तो हम क्या करते हैं कि इसी सेम चीज से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड करने से कोई वैल्यू में इम्पैक्ट तो नहीं आएगा, तो इसको हम सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। अब हम ये इसलिए करते हैं ताकि डिनोमिनेटर में हमारे पास रूट वाली वैल्यू ना आए। तो रेशनलाइजेशन क्या होता है, सबसे पहले रेशनलाइजेशन होता क्या है। रेशनलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी फ्रैक्शन को उसके डिनोमिनेटर में जो रूट वाली वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, ताकि हमारे पास जो फ्रैक्शन गिवन है उसमें रूट में डिनोमिनेटर में रूट वाली वैल्यू ना है, और ऐसे ही फिर उसको आगे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं ताकि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में रहे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि रेशनलाइजेशन है क्या और हम रेशनलाइजेशन क्यों करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि रेशनलाइजेशन होता क्या है। रेशनलाइजेशन the process in which we multiply a fraction by its denominator, which we multiply, यहाँ पे मैंने एक चीज कर दी, multiply and divide the process in which we multiply and divide a fraction by its denominator of root value। तो रेशनलाइजेशन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी भी फ्रैक्शन, मान लेते हैं ये रहा फ्रैक्शन, इस फ्रैक्शन को मैंने क्या लिखा, द प्रोसेस इन विच वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड अ फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन को बाय इट्स डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर मतलब ये नीचे वाला पार्ट, इससे मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं। ताकि किस लिए करते हैं हम, क्योंकि जो ये वाला है ना, ये नीचे में रूट अच्छा नहीं लगता, तो इसके लिए हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 5√2 एंड √2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 5√2 और अपॉन में 2। तो हमने देखा ना, आपने देखा कि यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो फिर ये सॉल्व होके डिनोमिनेटर में 2 आ गया, तो रूट हट गया ना। तो ये हमारा फायदा होता है रेशनलाइजेशन करने का।
तो यहाँ पे मैंने लिख दिया रेशनलाइजेशन क्या होता है। और अब हम कुछ इस पे क्वेश्चन करते हैं रेशनलाइजेशन पे, और फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे अपना कि इरेशनल नंबर लाइक √2 √3 इनको कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं वो हम देखेंगे। पहले हम इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो अच्छे क्वेश्चंस हैं। देखो मान लेते हैं यहाँ पे तो हमारे पास एक ही वैल्यू थी रूट में, तो हमने सेम से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब मान लेते हैं हमारे पास 5/2 प्लस √3 आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास दो डिजिट आ गई, एक रूट वाली फिर रूट वाली, तो इसको हम कैसे करेंगे? तो इसमें हमें कुछ नहीं करना, हमें बस ये वाला जो साइन है ना, जैसे ये प्लस का है यहाँ पे, ये क्या है, ये प्लस का साइन है, तो इसको हमें माइनस का साइन से चेंज कर देना है। जो यहाँ पे साइन होगा, मान लेते हैं यहाँ प्लस का है, इधर माइनस का हो जाएगा, फिर उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे, बस कुछ नहीं करना, ये करना है। और फिर इसको सॉल्व कर देंगे हम फर्दर। 5 times 2 minus √3 and 2 plus √3 2 minus √3, तो ये हो जाएगा आपका 10 minus 5 √3 एंड अपॉन में हो जाएगा a plus b a minus b। तो यहाँ पे मैं आइडेंटिटी लिख देता हूँ कि क्या होगा, a plus b और a minus b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 10 minus 5 √3 अपॉन में 4 minus 3 विच इज इक्वल टू 10 minus 5 √3। इस टाइप से हमें करना है। करेक्ट बता देता हूँ करना क्या है समरी, कि नीचे वाले का बस साइन चेंज करना है और फिर उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है, फिर उसको आगे सॉल्व करके फाइनल वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो इस टाइप से कर देंगे। और मैं कुछ आपको क्वेश्चन देता हूँ, लेकिन उससे पहले आप इसको एक बार राइट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लीजिए। मैं साइड हट जाता हूँ। तो बच्चों आपने इसको लिख लिया, अब हम उसको रफ करते हैं। अब मैं रेशनलाइजेशन के बेस पे कुछ क्वेश्चंस देने जा रहा हूँ जो मैं राइट डाउन करके लाया हूँ। मैंने अपनी कॉपी में लिखी है, मैं उसको यहाँ पे लिखता हूँ। मैंने सेलेक्टिव क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया है और फिर आज तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे हम 3-4 करके, बट हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी 4th लेक्चर में, उसमें हम जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस है, आपको मतलब एक भी नंबर का क्वेश्चन छूटेगा नहीं पेपर में नंबर सिस्टम से। आर.डी. शर्मा हो, आर.एस. अग्रवाल हो या फिर एनसीईआरटी हो और पीवाईक्यूज हो, सारे क्वेश्चंस अगले लेक्चर में कराए जाएंगे आपके 4th लेक्चर में। बट आज हम कुछ ही फ्यू क्वेश्चंस को करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस ऑन रेशनलाइजेशन। क्वेश्चंस ऑन रेशनलाइजेशन। तो पहला क्वेश्चन हम लिखते हैं, इफ x is equal to 3 plus 2 √3 then find 1 upon then find x plus 1 upon x। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो लिखते हैं आप सॉल्यूशन इसके। तो हमारे पास x की वैल्यू ये है और हमें निकालना क्या है, x plus 1 upon x। तो 1 upon x क्या होगा, 1 upon x is equal to 1 upon 3 plus 2 √3, ये हो जाएगा। तो अभी हमारे पास फिर से डिनोमिनेटर में रूट वाली वैल्यू आ गई। तो मैंने आपको क्या बताया था, कभी भी डिनोमिनेटर में रूट वाली वैल्यू नहीं रखनी है, उसको रेशनलाइज कर देना है। तो यहाँ पे हम रेशनलाइज कर देंगे बाय रेशनलाइजेशन। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो 1 upon 3 plus 2 √3 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। और कैसे करेंगे, नीचे वाला बस साइन चेंज कर देंगे। यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 3 minus 2 √3 अपॉन में 3 minus 2 √3, ये हो जाएगा। अब ये हो जाएगा हमारा 3 minus 2 √3 अपॉन में 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 √3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमने आइडेंटिटी लगाई है a plus b इंटू a minus b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ पे a plus b और a minus b, a plus b a minus b। तो फिर ये हो जाएगा हमारा 3 minus 2 √3
अपॉन में 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा। इसको मैं आप थोड़ा और आपके लिए इजी वे में करा देता हूँ क्योंकि मैं तो कर ही लूँगा बट आप नहीं कर पाएंगे। 2√3 इंटू 2√3 2 इंटू 2 4 एंड ये हो जाएगा आपका 3 12। तो हमारी वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है। 3 माइनस 2√3 अपॉन में माइनस का 3, तो माइनस ऊपर चला जाएगा -3 और 3 माइनस 2√3 एंड अपॉन में 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। आप इसको देख लीजिए एक बार, फिर हमारे और क्वेश्चंस को करते हैं। तो आपने इसको लिख लिया, अब मैं इसको रफ करता हूं। अब हम और क्वेश्चंस करते हैं रेशनलाइजेशन पे, और हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा √10 प्लस √15 अपॉन में √2। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए इसका आंसर हमें यहाँ पे फिर से रेशनलाइजेशन करना होगा। √2 अपॉन में √2 मल्टीप्लाई बाय √2 डिवाइड बाय √2 एंड फिर यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा इंटू में √2 और फिर √2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास √10 इंटू में √2 प्लस √15 इंटू में √2 अपॉन में ये हो जाएगा हमारे पास 2, ये हो जाएगा √20 प्लस √30 अपॉन में 2। तो ये होगा हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व। अब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हम कुछ आगे क्वेश्चन और करते हैं, मैंने कॉपी में लिखे और मैं वहां पे एक और लिखता हूं आपको। क्वेश्चन है हमारा √10 प्लस √15 ये नहीं होगा 5 प्लस 2√3 अपॉन में 7 प्लस 4√3। दूसरा क्वेश्चन है 2√3 एंड और भी कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन √5 प्लस 1 अपॉन में √2। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने अपनी कॉपी से लिख लिए जो मैं लिख के लाया था और मैं आपको इसको सॉल्व करवाता हूँ। सबसे पहले वीडियो को कीजिए पॉज और फिर आगे का स्टार्ट कीजिए। पड़ेगा 5 प्लस 2√3 अपॉन में 7 प्लस 4√3। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेम चीज से बट साइन चेंज कर देंगे। 7 माइनस 4√3 अपॉन में 7 माइनस 4√3 साइन चेंज करके हमने इसको मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 5 प्लस 2√3 इंटू 7 माइनस 4√3, ठीक है। और नीचे भी करेंगे 7 का होल स्क्वायर बन जाएगा माइनस 4√3 का होल स्क्वायर बन जाएगा। 5 7 35, 5 को इससे करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 20√3 प्लस में 14√3 और ये हो जाएगा हमारे पास 8 इंटू 3। फिर उसके बाद ये हम करेंगे 7 स्क्वायर 49 माइनस में 4√3 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 इंटू √3 इंटू √3 3 18 एंड ये हो जाएगा हमारा 48। ये हो जाएगा हमारा 48 एंड फिर 35। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -6√3 एंड हो जाएगा -24, नीचे आ जाएगा 1 और ये हो जाएगा 35 -24 6 एंड 5 11 -6√3। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर 11 -6√3। अब हम कुछ करते हैं हमारा दूसरी प्रॉब्लम, दूसरा क्वेश्चन हम करते हैं जो कि हमारा 2 अपॉन में √3। तो इसको हम क्या करेंगे, 2 अपॉन √3 को √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। फिर उसके बाद 2√3 और √3 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 2√3 अपॉन में 3
ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। तो हमने ये वाला कर लिया, ये वाला कर लिया, अब हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं। तो उसको करने से पहले इसको मैं रफ कर देता हूँ और फिर उसको हम करते हैं। आप इसको लिख लीजिएगा अच्छे से। तो हम करते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा √5 + 1 अपॉन में √2 इंटू में √2 अपॉन में √2। इजी क्वेश्चन से। तो √5 + 1 इंटू में √2 एंड √2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √10 प्लस ये हो जाएगा √2 अपॉन में 2। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस रेशनलाइजेशन पे, बट ये कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस नहीं थे, मतलब इतने भी, ये कुछ नॉर्मल हमने एग्जांपल्स लिए थे। और हमारा जो चौथा लेक्चर आएगा उसमें आपको पूरी एनसीईआरटी, आरडीआरएस और जितने पीवाईक्यू सारे क्वेश्चन हम करेंगे। और अगर आपने उस लेक्चर को अच्छे से कर लिया तो नंबर सिस्टम का कोई एक ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप एग्जाम में छोड़ के आएंगे, चाहे वो कोई सा भी क्वेश्चन हो। नंबर सिस्टम में आप सारे क्वेश्चंस कर देंगे। आपका 10 नंबर का आता है नंबर सिस्टम में से, तो आप उसको सारे अच्छे क्वेश्चन कर देंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का फाइनल टॉपिक, और उसी के साथ हमारा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। हमने इस 3 लेक्चर में पहला चैप्टर अपना खत्म कर लिया है, आज खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। लास्ट टॉपिक हमारा बचा है और वो है हमारा कि इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, तो उसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो हो जाएगा हमारा लास्ट टॉपिक आज का, और उसको स्टार्ट करते हैं। तो इसको पहले मैं बताता हूँ। उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक क्लास 8वीं 6वीं 7वीं में जो हम पढ़ लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम, उसको रिकॉल कराना चाह रहा हूँ। मान लेते हैं हमारे पास एक ट्रायंगल है और ये राइट एंगल है और ये हाइपोटेनस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। तो आपने ये पढ़ा होगा कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के बराबर होता है। अब मैंने आपसे बोला कि मेरे को एक मिनट इसको जरा और सॉल्व करते हैं। अगर हमें h चाहिए होगा तो ये क्या हो जाएगा, p² + b²। हाइपोटेनस क्या होता है, ये वाला। अब मैंने बोला मेरे को हाइपोटेनस में क्या चाहिए, √2 चाहिए, मेरे को √2 चाहिए। तो उसके लिए मेरे को परपेंडिकुलर क्या लेना पड़ेगा, बेस क्या लेना पड़ेगा। तो आप बोलोगे कि परपेंडिकुलर हमें 1 लेना पड़ेगा और बेस हमें 1 लेना पड़ेगा। तो 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं √1, ठीक है, क्योंकि √1 का स्क्वायर तो फिर 1 ही हो जाएगा। √1 बोले या 1 बोले, बात एक ही है। तो यहाँ पे हमारे लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, √1, और बेस क्या हो गया हमारे पास 1। तो अगर हम ये रखते हैं यहाँ पे तो हमें हाइपोटेनस क्या मिल जाएगा, हाइपोटेनस मिल जाएगा √1। हमने परपेंडिकुलर की जगह √1 रखा और उसका स्क्वायर किया, बेस की जगह हमने 1 रखा, बेस की जगह हमने 1 रखा यहाँ पे, और फिर 1 का स्क्वायर किया। तो ये क्या मिल गया, हमें स्क्वायर से रूट कट गया, 1 + 1 √2। हाइपोटेनस हमें मिल गया √2। तो इसी तरह से अगर हमें जैसे मान लेते हैं यहाँ पे √3 चाहिए, तो √3 के लिए क्या करेंगे, हमें हाइपोटेनस में यहाँ पे लेंगे हम √2 का स्क्वायर। बेस तो हमें 1 ही लेना है, बस परपेंडिकुलर हमें क्या लेना है, परपेंडिकुलर हमें √2 लेना है। और ये फिर हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैंने थोड़ी गलती कर दी, या फिर आप वही लिख सकते हैं। आप ये ले लीजिए कि आपको परपेंडिकुलर 1 लेना है और बेस आपको √1 लेना है, ठीक है, ये ले सकते हैं। तो फिर 1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस बराबर 2 + 1 = √3, ठीक है। तो जो भी आपको चाहिए, जैसे √2 चाहिए तो उससे जस्ट कम वाला √1 वाला ले लेंगे और साथ में 1 वाला परपेंडिकुलर √1 ले लेंगे, बेस ले लेंगे 1 और फिर इसको सॉल्व कर देंगे। तो इस तरह से हमारा √2 आ जाएगा। तो हमें इसी को आगे करना है कवर। अब हम स्टार्ट करते हैं कि √2 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करें। तो मान लेते हैं सबसे पहले हमें स्टेप 1 क्या करना है, जैसे मैंने आपको लिखा है क्वेश्चन, रिप्रेजेंट √2 ऑन नंबर लाइन, रिप्रेजेंट √2 ऑन नंबर लाइन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेप 1। स्टेप 1 आपको क्या करना है, नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। नंबर लाइन आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। पहली बात, आप इसको एग्जाम में जब बनाएंगे तो आपको पूरा, या फिर आप नोट्स में बना रहे हैं तो आपके पास पूरे ज्योमेट्रिकल
इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए, प्रकार होना चाहिए आपके पास, स्केल होना चाहिए, और उसके पेंसिल्स के थ्रू आप फिर इसको अच्छे से ड्रॉ करेंगे। मैं यहाँ पर रफली समझाऊंगा, आपको एग्जाम में या फिर जो भी आप नोटबुक में लिख रहे हैं उसमें पूरा ज्योमेट्री का यूज करना है, चाहे वो प्रकार हो, चाहे स्केल हो या पेंसिल हो, आपको पूरा उससे करना है। तो सबसे पहले स्टेप 1 हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है नंबर लाइन, ड्रॉ अ नंबर लाइन। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ड्रॉ किया, एक नंबर लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ किया। तो यहाँ पे हमने देते हैं 0 लाइक 1। और एक चीज और, जो भी आपका एक 1 यूनिट रहेगा वही आपके यहाँ पे रहेगा 2, फिर यही चीज आपकी यहाँ पे रहेगी, तो ये रहेगा 3, फिर ये आपका यहाँ पे -1, फिर यही आपका यहाँ पे -2, फिर यही आपका यहाँ पे, तो ये हो जाएगा -3। तो आपको सारी यूनिट को इसको सबको सेम लेना है, ठीक है। ये हो गया हमारा स्टेप 1। अब हमें स्टेप 2 क्या करना है, स्टेप 2 में क्या करना है, हमें बोला है √2 का नंबर लाइन दिखाना है। तो पहले अभी आपको यहाँ बताया था कि हमें हाइपोटेनस अगर हमें √2 चाहिए तो उसके लिए हम बेस क्या लेंगे और परपेंडिकुलर क्या लेंगे। मैंने बताया था आपको, तो जो भी हमें चाहिए, जैसे √2 चाहिए तो उससे जस्ट कम, 2 से पहले क्या आता है, 1 आता है, तो बेस हम ले लेंगे √1 और परपेंडिकुलर हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा। ये बात ध्यान रहे कि कभी किसी भी इरेशनल नंबर को अगर हमें नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाएंगे, फिर दूसरा स्टेप क्या करेंगे कि देखेंगे कि हमारी वैल्यू क्या है, तो वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस बोल देंगे। हाइपोटेनस बोल दिया। अब हमने देखा कि हाइपोटेनस हमारे पास √2 है, तो उसके लिए हमें बेस और परपेंडिकुलर क्या चाहिए, परपेंडिकुलर तो हमेशा 1 होगा, परपेंडिकुलर हमेशा 1 होगा, बट बेस क्या होगा कि जो भी हमें चाहिए उससे जस्ट कम वाले का रूट, उससे जस्ट कम वाले का रूट। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, √2 चाहिए, तो बेस इसके लिए क्या हो जाएगा, उससे जस्ट कम यानी √1 हमारा बेस हो जाएगा। √1 बोले या 1 बोले तो बात एक ही है, तो बेस यहाँ पे हमारा क्या होगा, 1 हो गया। मान लेते हैं ये 0 एंड 1, तो ये हमारा क्या हो गया, इतना हमारे पास बेस हो गया, ठीक है। हमारे पास ये 1 यूनिट बेस हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे और थोड़ा ड्रॉ कर लो। अब हमें दूसरा स्टेप क्या करना है कि हमें थोड़ा यहाँ पे ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। जैसे कि आपने बचपन में किया ही होगा कि अगर हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है तो हम क्या करते हैं, जैसे प्रकार लेते और फिर उसको थोड़ा यहाँ से एक लाइन बनाएंगे एंड फिर यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे क्रॉस, यहाँ से फिर क्रॉस मारेंगे, और ये जो हमारी लाइन बनेगी ऐसे, ये जो पॉइंट होगा हमारा ये होगा परपेंडिकुलर वाला, तो ये हमारा कितना हो गया, और ये हमें मान लेते हैं ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा, 1 यूनिट हो गया। और फिर ये जो हम ड्रॉ करेंगे, ये जो हम ड्रॉ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, √2 हो जाएगा, क्योंकि बेस इसका है 1 यूनिट और इसका परपेंडिकुलर भी है 1 यूनिट, या √1 बोले या 1 बोले बात एक ही है। तो ये जो हाइपोटेनस हो जाएगा कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, जैसे जो भी आपको प्रकार होगा उसको आपको प्रकार को यहाँ पे रखना है, और जो आपका ये इंस्ट्रूमेंट है मान लेते हैं ये, तो यहाँ से आपको फिर ऐसे ड्रॉ करते जाना है, और ये आपका जो फिर गिरेगा, जहाँ पे गिरेगा ये हो जाएगा आपका √2। तो इस तरह से √2 का नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मैंने आपको बोला √3 को करना है तो आप क्या करेंगे, तो √3 करने से पहले आपको √2 को यही सेम बनाना होगा, और फिर उसमें क्या करेंगे, √2 को फिर हम बेस मान लेंगे, इसको एक्सटेंड कर देंगे, इसको बेस मान लेंगे, और फिर यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, वही मैंने जैसे यहाँ पे किया था कंस्ट्रक्शन करके, तो यहाँ पे भी हम करेंगे, और फिर ये जो हाइपोटेनस बनेगा ये √3 बनेगा, और फिर आपको प्रकार को यहाँ पे रखना है, यहाँ पे रखना है, और प्रकार को यहाँ रखेंगे, पेंसिल यहाँ रखेंगे, और ये जो गिरेगा यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ, या कहीं भी गिरेगा मान लेते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा √3। पहली बात ये एक्यूरेट नहीं है, ये रफली आइडिया दिया है मैंने, तो इस तरह से हम √2 या √3 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। पेपर में से ज्यादा आएगा भी नहीं, बट मैक्सिमम √5 तक आएगा। बट मैं आपको कुछ होमवर्क दे देता हूँ, और फिर आज की क्लास को हम एंड करेंगे। तो आज हमने 3 टॉपिक्स कवर किए हैं। पहला कि √3 को या इरेशनल नंबर को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरा लॉज ऑफ पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स किया हमने, और तीसरा हमने जो टॉपिक किया वो था रेशनलाइजेशन। और इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है दी एंड, और मैं कुछ होमवर्क देता हूँ और फिर
हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो होमवर्क की साइड में यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार। मैं आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क में देता हूँ। होमवर्क क्वेश्चन वाले रेशनलाइजेशन वाले √7 + √3 अपॉन 2 ये हो गया आपके क्वेश्चंस। ये तो हो गया रेशनलाइजेशन पे। फिर उसके बाद उस पे जैसे मान लेते हैं ये हो गया, ये हो गया। रिप्रेजेंट √3 √2 √49 √5 ऑन नंबर लाइन। तो ये आपके कुछ होमवर्क से आपको इनको करके लाना है और हमारा चैप्टर होता है दी एंड। अब हम मिलेंगे हमारे चौथे लेक्चर में, जो कि जिसमें हम सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे नंबर सिस्टम पे, आरडी की, आरएस की, जो भी पॉसिबल है, जिससे आप सारे क्वेश्चन एग्जाम में कर पाएंगे। और फिर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीक से अपना थर्ड चैप्टर, जो कि है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत छोटा सा चैप्टर है, 2 लेक्चर में मैक्सिमम कवर हो जाएगा। फिर उसकी भी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और इसी सीक्वेंस में हम चलेंगे आगे की तरफ। और तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल पे ऐसे आते रहिएगा और हमसे पढ़ते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।